है तस्वीर। तस्वीर एक सपनों की ऐसी दुनिया जो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती है और जिसमें हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि छुट्टियां पड़े और हम किसी से कहें कि चलो ना घूमने ले चलो। तो यहीं बैठे बैठे अगर हमें ऐसा मौका मिल जाए जब हम बहुत सारी जगहों की सैर कर सकें, किसी गांव में चलें जहां पर फसलें लहलहाती हों, किसी पेड़ की बात सुने जहां पर चिड़िया गाती हों, किसी शहर में जाकर बसें जहां पर शायद उस भागदौड़ से हम रूबरू ना हो, किसी ऐसी जगह पर जाकर देखें जहां क्या कोई एक मॉन्यूमेंट, कोई एक ऐसा स्थल जो कि पूरी दुनिया को आकर्षित करता हो, जैसे कि आगरा। कभी हवा महल देखने का मन करे तो जयपुर पहुंच जाएं और कभी पहाड़ देखने का मन करे तो शिमला हो आए। तो ऐसी बहुत सारी जगहें दोस्तों हमारे देश में ही हैं जिनके बारे में हम घूमे नहीं हैं, हम ढूंढ नहीं रहे हैं। और कभी अगर घूमने का मौका मिलता है तो आजकल तो ऐसा हो ही गया है कि हम अपने देश की बजाय बाहर घूमना पसंद करते हैं। लेकिन आज जिस जगह की तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि उसका नाम हर बच्चे की ज़बान पर भी हमेशा रहता ही है, ये रहा है या उसके जहन में कहीं ना कहीं है। उसके दो कारण हैं कि एक तो बहुत खूबसूरत है और दूसरा एक और कारण है जो अगर हम अभी बता देंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए ये गाना सुनिए और सोचिए कि कौन सी वो खूबसूरत सी जगह है जिसकी खूबसूरती की बातें तो अभी तक हमने शायद कम की होंगी, लेकिन वैसे हमने उसका जिक्र रोज किया। तो गाना सुनिए, फिर बताते हैं कहाँ ले जा रहे हैं आज आपको। साथ हूं मैं पूनम, स्वागत आप सभी का तस्वीर में। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। हमारी सीने हट जाते चट्टान के, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने हट जाते चट्टान के। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम बुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम बुलवारी, बंसी से बंदूक
हमसे है हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले वतन की हमसे है हिम्मत वतन की हमसे है जी हाँ, तो आज जिस खूबसूरत जगह का हम जिक्र करने वाले हैं, वैसे तो उसका नाम लेते ही हमें हमारे देश के जवान याद आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें भारत के स्विट्जरलैंड की तो उस जगह का जिक्र जरूर आ जाता है। तो वो जगह है कारगिल, जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख रीजन का हिस्सा है और एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, घूमने की जगह है, जहाँ पर बहुत सारे यात्री आते हैं घूमने के लिए और वो यहाँ पर आकर अपने जो शहरी जिंदगी की भागदौड़ होती है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ऐसी है ये जगह यानी कारगिल, और यहाँ पर घूमने की जो जगहें हैं जिनका हम जिक्र करने वाले हैं उनके बारे में बहुत कुछ आपको बताना है, तो बताते जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये गीत आप सभी के लिए। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन।
भाई वाकई ये जो वादियां हैं ये ऐसी हैं जहां पर एक बार पहुंच जाएं तो शायद लौटने का मन ना करे। और यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कारगिल के बारे में। वैसे कारगिल में बहुत सारी जगह हैं जो देखने लायक हैं, क्योंकि हर तरफ बर्फ है, बर्फीली पहाड़ियां हैं, जो ऐसा लगता है जैसे सफेद चादर ओढ़े हुए एक शांति का प्रतीक अपने आप को कहती हुई हमें बुला रहे हैं कि जिंदगी में इतनी भागदौड़ की भी जरूरत नहीं है जनाब, सुकून भी मायने रखता है। और वो सुकून, वो शांति हमें उन्हीं बर्फीली पहाड़ियों में जाकर मिलती है जो मन को सुकून देती है। वैसे यहाँ पर चादेर ट्रैक है जो नदी के किनारे है, तो अगर आप एडवेंचर ट्रिप में जाना चाहते हैं और आपको उसका शौक है तो फिर आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा कारगिल में मुलबेक मोनेस्ट्री है, फुकताल मोनेस्ट्री है, द्रास वैली है, कारगिल वॉर मेमोरियल है, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, बस इस वक्त आपको आंखें बंद करनी है और हमारे साथ रहना है, और हम आपको हर तस्वीर दिखाते जाएंगे उस जगह की। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं। से जाना मुश्किल है यहाँ से। हवा ये हवा है या जंजीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। सखी देख वो नजारा, एक अकेला बेसहारा। कौन है वो हम हमारा, ऐ सखी
देख कौन नजारा, एक अकेला बेसहारा, कौन है वो हमारा, मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है। अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। AIR FM Gold, FM Gold। जी हाँ, तो बात हो रही थी कारगिल की, और कारगिल में हमने आपको कहा कि अगर आप घूमने जाते हैं तो मुल्बेक मठ आप जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दें कि चट्टानों में तराशी गई मैत्रेय बुद्ध की 9 मीटर लंबी मूर्ति के साथ मुल्बेक मठ कारगिल से 36 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर लेह की ओर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति 8वीं शताब्दी की है, लेकिन एक अन्य विचारधारा का मानना है कि इसे कुषाण काल में बनाया गया था। कहा जाता है कि मूर्ति को मिशनरियों द्वारा तराशा गया था, लेकिन कलाकृतियों को देखकर ऐसा पता चलता है, इस कलाकृति को देखकर ऐसा पता चलता है कि ये मिशनरी तिब्बती नहीं थे, शायद लद्दाख से ही थे। लेकिन जो भी हो, जो इसमें आप जब इस मूर्ति को देखेंगे और जब वहां पर जाएंगे तो इस मूर्तिकला के पास जो शिलालेख मौजूद हैं उन्हें पढ़िएगा जरूर, और वहां जाकर जो शांति का आप अनुभव करेंगे वो शायद हमें इस बात की याद दिलाएगी कि हम जो कुछ जी रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है जो हमें करना है। शायद उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। तो वो एक समय ऐसा मिलेगा जिसमें आप अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, वहां बैठकर अपने आप से मिल सकते हैं। तो जब कभी मन हो इस भागदौड़ से दूर निकलने का तो वहां निकल जाइएगा, लेकिन फिलहाल इस गाने के माध्यम से आपको वहीं ले चलते हैं। क्या मौसम है दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए।
ये क्या कम है दो पल को राही अरे मिल जाए बहल जाए चल कहीं दूर निकल जाए खोए से हम खोई सी मंजिल अच्छा है संभल जाए चल कहीं दूर निकल जाए अच्छा है संभल जाए चल कहीं दूर निकल जाए अच्छा है संभल जाए AIR FM Gold FM Gold Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admissions Test, which is on 5th and 12th Feb. Hurry up. स्वागत है एक बार फिर आप सभी का तस्वीर में। और हम बात कर रहे थे कारगिल की। अब कारगिल का जिक्र और द्रास घाटी की बात ना हो ये भी नहीं हो सकता। तो द्रास घाटी जो है वो जम्मू कश्मीर में कारगिल जिले में एक प्रवेश द्वार की तरह है और बहुत सुंदर है ये। अगर हम इसे परिसर की बात के बारे में आपको कहें, इस परिसर के बारे में, तो एक ऐसी एक खूबसूरत घाटी है ये जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित है और जोजिला पास से द्रास घाटी की शुरुआत होती है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है द्रास घाटी, क्योंकि सर्दियों की बात करें तो यहाँ का जो औसतन तापमान है वो -12 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो सोचिए कितनी ज़बरदस्त ठंड यहाँ पर होती होगी, लेकिन फिर भी इसकी जो खूबसूरती है वो इस प्रवेश द्वार की तरह
याद दिला देती है कि जहां हम जाने वाले हैं, जहां हम पहुंचने वाले हैं, वो जगह कितनी खूबसूरत होगी और यहीं से ही उस खूबसूरती का वो नज़ारा हमें मिल जाता है। सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं असम ले पहाड़ों की, कि भूल जाओगे याद छोटा सा नगरा
नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। आँखों में चांद बन के उभरना, आँखों में चांद बन के उभरना, देखो बलम देर न करना, रहता है दिल में तुम्हारा दिल, डरता है फिर भी हमारा दिल। बहुत न तरसाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। देखिए, अगर किसी से पूछेंगे फोन पर कि क्या लेकर आना है तो बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा कि उन्हें चाहिए क्या। क्योंकि कई बार हमें बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए होती, हमें किसी एक का साथ चाहिए होता है, और वो साथ जो है वो हमें हर चीज, हर कमी की, हमारी जो हर चीजों की कमी होती है उसको पूरा कर देता है। वैसे कारगिल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पहुंचने के बारे में भी आपको बता दें कि यहाँ पहुंचने का एकमात्र रास्ता जो है वो सड़कों के माध्यम से है। वैसे अगर आप फ्लाइट लेना चाहते हैं तो लेह हवाई अड्डा है, जहां से जम्मू और दिल्ली से नियमित उड़ानें संचालित होती हैं। फिर लेह पहुंचने के बाद आप लेह और कारगिल के बीच सड़क मार्ग ले सकते हैं, जो लगभग पूरे साल खुला रहता है। इसके अलावा श्रीनगर और कारगिल के बीच का मुख्य मार्ग नवंबर के महीने में बर्फबारी के कारण ब्लॉक रहता है, और आप कारगिल और द्रास के बीच का जो रास्ता है वहां से भी जा सकते हैं, जो हमेशा खुला ही होता है। तो अगर मन में चाह है कहीं जाने की, कहीं पहुंचने की, तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। बस हम सफर अच्छा होना चाहिए और मन का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते।
ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मेरी सांस सांस महके, कोई भी ना चंदन, तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन। कोई और भी मुलायम, मेरी शाम ढलते ढलते ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते ये कहाँ आ गए कहाँ आ गए हम तो फिलहाल करगिल पहुंच गए। पूनम, बहुत अच्छा लगा, आते आते आपको सुन रहे थे रास्ते में, बहुत आनंद आया। आपने करगिल की जो तस्वीर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, मतलब क्या बात है, क्या कहने हैं उसकी। द्रास वैली कितनी खूबसूरत जगह, और वाकई में जाने को जी चाहता है। मठ के बारे में बताया, राफ्टिंग के बारे में बताया कि हम कर सकते हैं, और ऐसे एडवेंचर्स ना लोग करना चाहते हैं और वहां ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। पूनम, मैं सोच रही थी जाने का समय तो हो गया, लेकिन अगर आप करगिल की बात करें और वॉर मेमोरियल के बारे में ना बताएं तो अधूरा सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, और मैं यही सोच रही थी कि करगिल वॉर मेमोरियल के बारे में जाते जाते जरूर बताऊंगी, और अभी हमारे पास समय भी है। तो करगिल में स्थित द्रास युद्ध स्मारक जो है वो भारतीय सेना द्वारा 1999 में करगिल युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों और अधिकारियों की याद में बनाया गया है। वैसे अगर आप जाएं तो हम आपको बता दें कि इस जगह को विजय पथ के नाम से भी जाना जाता है। ये गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है, और जो इसमें एक ऐसा स्मारक है जो बहादुर सैनिकों को समर्पित है। और प्रीति, एक मुख्य आकर्षण जो है वो ये कि गुलाबी बलुआ पत्थर की जो दीवार है उस पर जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे ना सैनिक, जी जी जी, उनके नाम अंकित हैं। नमन है उन्हें। बिल्कुल। और यहाँ पर मनोज पांडे गैलरी के नाम से भी एक गैलरी है जो उस समय के दौरान ली गई तस्वीरों के बारे में दर्शाती है। उनका दर्शन है जो युद्ध के दौरान खोजे गए हथियार हैं, तोपखाने हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो
म्यूजियम के जैसे, म्यूजियम की तरह है। इसीलिए वहां जाएं, और अगर हम इस वॉर मेमोरियल में ना जाएं तो यात्रा अधूरी सी रह जाएगी। बिल्कुल, तभी हमने कहा कि उसके बारे में तो बिल्कुल बताना ही चाहिए। तो फिलहाल तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन पूनम हमारे साथ रहेंगी ना अगले कार्यक्रम में? बिल्कुल रहूंगी। और फिलहाल ये जो गाना है ये मेरे जहन में आ रहा है, तो क्यों ना पहले इसे सुन लें। जरूर। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ये तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि फिलहाल आपसे इजाजत लें और करगिल के बारे में बताना बंद करें, लेकिन समय है समाचारों का, तो कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।